किस तरीके से ये तमाम उसके बाद दर्जनों केसेस मेरे ऊपर किए गए, जो मैं मुख्तलिफ अदालतों में गया और वहां से इंसाफ लेने की कोशिश की। उसके बाद कस्टोडियल टॉर्चर का ये जो सारा मामला शुरू हुआ है, ये मेरे पे शुरू हुआ अलेजिडली। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने रियासत के एक अदारे में बगावत करवाने की कोशिश की। मैंने तो नाम नहीं लिया था, मेरे पे इल्जाम था और मुझे उसकी वजह से रंधा फेरा गया। लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने 2 रातें पहले शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ये डायरेक्टली कह दिया। मैं उनके लफ्ज कोट कर रहा हूं, मैं खुद से नहीं कह रहा। उनके जो लफ्ज हैं वो ये हैं, जब वो जनरल फैज और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। मेरे पे अलेज किया गया, मैंने नाम नहीं लिया किसी इदारे का, मैंने किसी दिफाई इदारे की बात नहीं की। मेरे पे अलेज करके, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, क्योंकि मैं अशराफिया से नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़ी बड़ी जगहों पे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वकीलों को देने की फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे के पूरे टेंटिकल्स नहीं है, क्योंकि मैं रात को मैसेज करके हारा हुआ हल्का जीत नहीं सकता ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियां नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए मैंने तो नहीं कहा और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविजन के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है, लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुदे का एक बयान दिया था। इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है। इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है। फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करें ना जरा। ये जब हुकूमत में आते हैं, यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे। इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी, कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है, कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी।